झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा, वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा। उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा, उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर महावीर, वीर महावीर, वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा, वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा। गली गली जाके ढोल बजाऊंगा, गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। हम तो वीर जी की जय हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू
खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं। प्यारे बंधु, आज का है अनुष्ठान। इस कार्यक्रम में आप सभी दूर दराज से चल कर के आए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। वास्तव में यह जैन सिद्धांत के संपूर्ण इतिहास को संक्षेप में सागर को गागर में भरने का कार्य इस अनुष्ठान के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा। आप सभी जानते हैं यह संसार अनादिकाल से चलता चला आ रहा। अनादिकाल से चलने वाले संसार में अनंत जीव हैं। संसार भी अनंत है, संसार में रहने वाले जीव भी अनंत है। ना संसार का अंत है और ना संसार में रहने वाले जीवों का अंत है। लेकिन फिर भी उस संसार के अंदर हम रह करके हमारे जो परम आराध्य 24 तीर्थंकर हुए हैं, उस मार्ग को प्रशस्त करके गए हैं और ये संदेश दे करके गए हैं, हे भव्यात्माओं, इस संसार तो अनंत है किंतु संसार में प्रत्येक जीव हम अकेले अकेले एक एक हैं, अपने संसार का अंत अवश्य कर सकते हैं। अब बिना किसी विलंब के हम लोग चलते हैं उस महानाट्य की ओर, ऋषभ देव से महावीर, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सच्चा जैनी औरों के दुख में, हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। महावीर का चिन्ह शेर, हम सब में शेर सी शक्ति है। हम सब में शेर सी शक्ति है, हम सब में शेर सी शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही महावीर की सच्ची भक्ति है। महावीर की सच्ची भक्ति है, महावीर की सच्ची भक्ति है। महावीर का चिन्ह शेर, हम सब में शेर सी शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही महावीर की सच्ची भक्ति है। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में, सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में शस्त्र कभी नहीं तोलेगा। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में शस्त्र कभी न तोलेगा।
जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की। जैन शासन में दिगंबर साधु हमेशा पद बिहारी होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं चातुर्मास का समय आता है तो वर्षा योग में 4 महीने तक एक स्थान पर अष्टानका से अष्टानका तक रुकते हैं। अभी यह अष्टानका पर्व का अवसर चल रहा। इस अष्टानका पर्व के अवसर पर यहाँ ये सिद्धचक महामंडल विधान श्री D.K. जैन साहब परिवार की ओर से यह इंदिरा नगर दिगंबर जैन मंदिर लखनऊ में चल रहा है। इस अवसर पर इस बीच में इंदिरा नगर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक आज विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक की संपूर्ण नाटिका जीवन यात्रा उसका सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम संपन्न होने पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो चैनल जिनवाणी चैनल में नमोकार चैनल के श्री राहुल कुमार जैन आगरा वाले, उनके द्वारा ये चैनल वाले हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आए। निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी मेहनत से पूरा कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और संपूर्ण कार्यक्रम को अच्छी तरह से जो है रिकॉर्ड करने के पश्चात संपूर्ण देश भर में लोग सेटिंग करके इस प्रकार से भेजें कि लोग बार बार पुनः उसको देखने की भावना बनावें और साथ ही साथ देखने के साथ साथ वह बार बार इनको याद करें कि भाई राहुल जी ने इस प्रकार से व्यक्ति को भेजा, इसकी सेटिंग बहुत अच्छी चल रही है। हम ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, धन्यवाद है कि ये बच्चों जो लोग हैं ये जिन धर्म को दूर दूर तक पहुंचाने में अपना प्रयत्न करते हैं। दूर दूर तक जिन धर्म की सभी जन जन तक जिन धर्म की महती प्रभावना हो और साथ ही साथ दिगंबरत्व का, वीतरागता का जो है ध्वज पताका हमेशा हमेशा लहराती रहे, इसी भावना के साथ हमारा आशीर्वाद है। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वीतराग शासन जयवंत हो, वीतराग शासन जयवंत हो, वीतराग शासन जयवंत हो। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो श्री शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव श्री विशद सागर जी महाराज की जय। जैसे कि आज आप लोगों ने यहाँ देखा, ऋषभ देव से महावीर तक धर्मावतार कथा का भव्य मंजन, भव्य आयोजन जो हमारे यहाँ श्री दिगंबर जैन इंदिरा नगर सेवा संस्था लखनऊ एवं 2550 भगवान महावीर निर्वाण समिति लखनऊ के द्वारा संयुक्त संयोजन में आज ये बहुत भव्य आयोजन हुआ। लखनऊ पूरा समाज यहाँ उपस्थित था। बहुत अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा। लोगों को कई नियम भी लिए कि भगवान हे गुरुदेव आज हमको कुछ नियम दीजिए। आज हमने आदिनाथ का रोल किया, आज महावीर का रोल किया, आज हमने इस पाठ यहाँ पे कुछ भाग लिया, कुछ नियम दीजिए हमको। काफ़ी लोगों ने नियम लिए। तो यही भावना कि इस नाटक से अगर आपका जीवन परिवर्तित होता है तो नाटक एक बहुत अपने महत्वपूर्ण होगा। हमारे यहाँ आज लखनऊ से पूरी टीम आई, हमारे नमोकार चैनल वाले जिन्होंने पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया इसको, आज की नाटिका को। बहुत भव्य नाटिका थी। हमारे राहुल भैया जो नमोकार चैनल के चेयरमैन हैं, हमको याद आ रही है 15 जनवरी सन 2023 की वो घटना, जब हम लोग आज चातुर्मास
तीर्थराज सम्मेद सिकड़ी चल रहा था और हमारा टारगेट था 10 महीने के अंदर 300 वंदना सम्मेद सिकड़ी जी करनी थी हमको। तो बहुत भव्य परिक्रमाएं वंदनाएं सम्मेद सिकड़ी चल रही थी हमारी। एक दिन में 2-2 वंदना, कभी एक वंदना पूरे पहाड़ की 25 टोंकों की, हर टोंक की 1000 परिक्रमा और वंदना। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे, बहुत पुण्य का संचय हो रहा था। इसी दौरान जब 15 जनवरी को हम लोग पहाड़ की वंदना कर रहे थे तो आप 15 जनवरी को अजैन समाज, जो आदिवासी समाज का मेला भरता है, हजारों की तादाद में लोग पहाड़ पे उस दिन थे। उस दिन भी हम एक अकेले साधु थे जो पूरी पहाड़ की वंदना कर रहे थे। आदिवासी समाज बहुत था वहाँ पे, पूरा पहाड़ उनसे भरा हुआ था। सब लोगों ने पूरी विनय करी, दिक्कत नहीं आई। लेकिन 3 बजे के आसपास 2-2:30 समथिंग टाइम होगा, उस समय हम लोग कोतम के अंदर कूट में बैठे थे। वहाँ 4-5 लड़के आ गए, हमसे कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, हमारे से डिस्टर्ब किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। हम अपने बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं। वो आधे घंटे तक हमको उन्होंने बहुत, और उन्हीं के एक लड़का उसका वीडियो बना रहा है। अब हमको तो कोई नॉलेज थी नहीं, अब तो हम तो अपने हाल में बसते थे, जाप कर रहे थे। हमको तो ठीक है, तो कह रहा है क्यों, हमको मतलब नहीं है। लेकिन बहुत अति कर दी उन्होंने। और बाद में जैसे ही फिर बोलते हम अभी आ रहे हैं अपने ग्रुप को लेकर के, वो जैसे उठ के गए तो हम देखा काइन को मुँह लगे। हम चुपचाप अपने चाप खत्म करी और अपने सामने कमरे में जाके बैठ। लेकिन जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की थी वो अपना जो मोबाइल का जो उसका पूरा वायरल कर दिया। जब वो नमोकार चैनल के पास पहुंचा तो उसको लगा कि देखो हमारे जैन संत गौतम के अंदर गुट में बैठे हैं, सामयिक जाप कर रहे हैं, और उनके लड़के कैसे अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे इनको उपसर्ग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने शब्दों में इसका जब मीडिया में इसका प्रचार किया तो जैन समाज में जागृति आ गई कि वाकई में ये लोग कर क्या रहे हैं। जैन साधु अगर अपने तीर्थ में नहीं बैठेगा, अपने स्थान में बैठे, कहाँ जाएगा, कहाँ साधना करेगा। तो इसका उन्होंने जो अपने शब्दों में प्रयोग किया, साधु की उपसर्ग का इन्होंने बहुत एक अच्छा उसका पूरे समाज में मैसेज पहुंचा। और फिर साधु की विनय और बड़ी घटनी बाद में वही जो लड़के जब उनको गिरफ्तारी वारंट आया, पूरी तरह से दबाव पड़ा, तो उन्होंने फिर आखिर माफ़ी मांगी। और पूरे आदिवासी समाज ने भी बोले महाराज जी अगर कोई हमारा समाज के व्यक्ति समाज आते हैं, हमारी समाज में ऐसा कोई नहीं है, कोई मुर्मू समाज का व्यक्ति था वो, तो हम आदिनाथ चैनल को भी, राहुल भैया को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आपने बहुत चिन्ह धर्म में अपना सहयोग प्रदान किया और इसका मैसेज अच्छा गया। काफ़ी लोगों ने इसको कि चिन्ह धर्म में प्रभाव बढ़ती है, इससे घटती नहीं है। कि आप लोगों का मीडिया है पूरे देश में जाता है, हम देख रहे हैं आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। और पूरे देश में जहाँ भी कोई जैन साधु के कार्यक्रम होते हैं, जैन धर्म कार्यक्रम होते हैं, उसका आप पूरे लाइव दिखाते हो, टेलीकास्ट करते हो, चिन्ह धर्म के प्रभाव में सहयोग कर रहे हो। आप ऐसे सहयोग करते रहे। आज भी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था आदिनाथ से महावीर तक धर्म कथा का जो आयोजन था, उसके हमें नमोकार चैनल ने लाइव किया। विशेष सी भैया इन्होंने लाइव किया। आज इनके लिए मंगल आशीर्वाद समस्त समाज के लिए। बोलो गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज की जय। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं पंडित विकर्ष जैन शास्त्री, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी लखनऊ में यहाँ पर जो इंदिरा नगर कॉलोनी है, यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान इंदिरापुरम कॉलोनी के अंतर्गत पूज्य आचार्य भगवान विशद सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी सत्संग सानिध्य में यहाँ पर अष्टानिका महापर्व के अंतर्गत सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना चल रही है। जो DK जैन साहब, जिनके पुण्यार्जक में ये सब कार्य हो रहा है, और यहाँ पर बड़ी ही भव्यता के साथ प्रतिदिन हर्षोल्लास के साथ भक्तगण आते हैं और सिद्धों की आराधना करते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत के द्वारा रचित जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, बड़े ही उत्साह के साथ एक एक शब्द जो है अंतरंग को छूने वाला है और सिद्धों के गुणों को प्रकट करता हुआ, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अब तक 280 से अधिक विधानों की रचनाएं कर चुके हैं और न जाने कितने स्तोत्रों का पद्यानुवाद संस्कृत में और प्राकृत भाषा में किया है, ऐसे सरस्वती के भरत पुत्र आचार्य भगवान विशद सागर जी महाराज का इस वर्ष का मंगलमय चातुर्मास इस लखनऊ नगरी में हुआ और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम इस चातुर्मास के अंतर्गत किए गए। और साथ ही आज के विशेष अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्वाण महोत्सव के अवसर पर एक विशेष नाट्य का मंचन किया गया, जिसका नाम था ऋषभ देव से महावीर ऋषभावतार। वह आज मंचन किया गया, जिसको डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री, डॉक्टर आशीष जी शास्त्री के द्वारा सगरा के श्रेष्ठ विद्वान जिन्होंने इस पूरे पटकथा को लिखा है, वो भी आज हमारे बीच में रहे और इस नाट्य का मंचन हुआ आचार्य भगवान के सानिध्य में। एक अभूतपूर्व ये नाट्य था और निश्चित ही
भगवान महावीर से, भगवान आदिनाथ से महावीर तक की जो यात्रा थी वो बड़े संक्षेप में दिखाई गई। तो इस प्रकार से जो अनवरत रूप से अहिंसा वर्ष के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का दिखाया जाएगा और पूज्य आचार्य भगवान की जो मंगल देशना है, उनकी वरदानी छांव सब पूरे समाज को प्राप्त होगा। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूं। और ये णमोकार चैनल जो है यूट्यूब के माध्यम से, जिसके करोड़ों में लोग सब्सक्राइबर हैं और हजारों करोड़ों लोग इसको देखते हैं, ऐसे जो राहुल जैन जी इसके डायरेक्टर हैं णमोकार चैनल की, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही हमारे साथ जो कैमरामैन आज आए हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि णमोकार के माध्यम से णमोकार की गूंज पूरे विश्व तक पहुंचे और जिन शासन की महती प्रभावना दिग अंबर तक हो, यही मंगल भावना है। और णमोकार चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंदिरा नगर दिगंबर जैन सेवा संस्थान द्वारा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव अहिंसा वर्ष के उपलक्ष्य में महानाट्य ऋषभ देव से महावीर का मंचन किया गया। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष की तैयारी पिछले 6 महीनों से संस्थान के द्वारा अनवरत रूप से चल रही थी। आज वो साकार रूप में मंच पर उतर के आई है। 6 महीने पूर्व जब ये कार्यक्रम का ज्ञात हुआ, जब भारत सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि भगवान महावीर स्वामी को अहिंसा वर्ष को हम मनाएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जब कहा गया कि अहिंसा वर्ष को संघ भी पूरे जोर शोर से अपने स्वयंसेवकों के साथ मनाएगा, तो जैन समाज की भी आंखें खुली कि हमको भी ये वर्ष बहुत जोर शोर से और बहुत अच्छे से उत्साह से मनाना है। तभी से हम लोगों की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। अप्रैल माह का वो 4 अप्रैल का दिन था जब भारत सरकार ने घोषणा करी थी, तब से ही हम लोग लगातार लगे हुए थे। आचार्य दयासागर जी से चर्चा हुई, आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी से चर्चा हुई, और भी कई आचार्यों से चर्चा हुई। यहाँ लखनऊ विराजमान आचार्य विशद सागर जी से चर्चा हुई। सभी का एक मत से आया कि सब लोग बहुत जोर शोर से करो, जोर प्रभावना से करो, ऐसे कार्यक्रम करो जो जन जन तक पहुँचें। उसी श्रृंखला में ऋषभ देव से महावीर दिखाने की परिकल्पना दिमाग में आई और उसमें पूरे लखनऊ जैन समाज ने हमारे साथ खड़े होकर इस नाटक का मंचन किया। 100 लोगों के साथ इस नाटक को जब हम लोग कर रहे थे, जब रिहर्सल कर रहे थे, तो एक ऐसी अनुभूति होती थी कि हम चौथे काल में आ गए हैं, हम पंचम काल में नहीं चल रहे हैं, हम ऋषभ देव के दरबार में बैठे हुए हैं। इस तरीके की भावना होती थी हर एक कलाकार में। जितने भी कलाकार, कोई मजे हुए कलाकार नहीं थे, उसमें से कोई पहली बार मंच पे उतरा था, कोई दूसरी बार मंच पे उतरा था, कोई जाने में ही मंच से घबरा रहा था। तो लेकिन उन सब के बावजूद भी सभी कलाकारों ने, 100 से अधिक कलाकारों ने इसमें जब पार्ट लिया है, जो रिहर्सल कर रहे थे, जो नृत्य कर रही महिलाएं थीं, उनके अंदर एक भाव था कि हमें भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उनके निर्वाण महोत्सव वर्ष को बहुत ही अच्छे से मनाना है। एक हमारी पीढ़ी में मन में भाव ये भी था कि हम लोगों के द्वारा 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया नहीं गया, हमारा जन्म ही तब नहीं हुआ था, और 26वां हम मनाएंगे ये संभव नहीं कि आगे 50 साल बाद किसी ने देखा नहीं। हम 40, 45, 50 साल के जो लोग हैं वो देखने की स्थिति में नहीं थे कि 50वां बनाया नहीं और 25वां मनाया नहीं और 26वां मनाएंगे नहीं। तो ये अवसर मिला कि 2550वां हम मनाएं, और उसको कैसे मनाएं, ऐसी प्रभावना के साथ मनाएं कि देश में उसकी गूंज रहे। जैन समाज, मुट्ठी भर जैन समाज ऐसे कार्यक्रम करके अपने महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, अपने महावीर की अहिंसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, जियो दो जीने दो के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, कि प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि हाँ, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव हुए, उन्होंने हंसी मसी कृषि की शिक्षा दी, उन्होंने हमको अक्षर और गिनती सिखाई, उन्होंने हमको सिविलाइजेशन दिया, उन्होंने सारे वंश स्थापना करी, उनके द्वारा वंशों की स्थापना होकर सारी वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, और उन्हीं के द्वारा जो आज चलते चले, इतने धर्म चलते चले आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा
भिन्न भिन्न करते करते आज ये स्थिति में हम पहुंच गए कि जैन समाज मुट्ठी भर हो गया है। क्यों? ये जैन समाज को ज़रूर सोचना होगा। रमोकार चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से ज़रूर कहना चाहूँगा, प्रत्येक जैन का ये कर्तव्य है कि वो जन जन तक महावीर के संदेश को ज़रूर पहुँचाएँ और जन जन तक अपने सिद्धांतों को पहुँचाने का प्रयास करें, लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज का प्रचार प्रसार कर सके कि जो हम बचे हैं वो बचे रहें, वो पथभ्रष्ट होकर किसी दूसरे धर्मों को ना अंगीकार कर लें। जैन की लड़की जैन में जाए, जैन के घर में जैन की लड़की आए, इसका हम प्रचार प्रसार करें। और जितना भी हम पाश्चात्य संस्कृति को अंगीकार करते जा रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को हम, अपने सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम ज़रूर अंगीकार करें। हम लोगों को ये प्रयास करना होगा कि जैन समाज संगठित होकर एक मंच पर एक झंडे के नीचे सारे कार्यक्रम करे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना होगा। उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम संगठित हैं, हम संगठित ही रहेंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। जो हमारे तीर्थ आज असुरक्षित हो रहे हैं, हमारे संत आज असुरक्षित हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमारे आयतनों पर प्रहार आए दिन कब्जे हो रहे हैं, वो हम तभी बचा सकते हैं जब हम संगठित होंगे और हमारा एक राष्ट्रीय नेतृत्व एक रहेगा, तब हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। उसी सोच को लेकर लखनऊ को एक करने के लिए इंदिरा नगर दिगंबर जैन सेवा संस्थान ने 10 मंदिर हैं लखनऊ में, सारे 10 के 10 मंदिरों को एक करके, सारे समाज को एक करके, सारी जगहों से पात्रों को लेकर ये कार्यक्रम किया, ये नाटक का मंचन किया। सभी कलाकारों को, 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पे लाकर ये एक नजीब प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि पूरा लखनऊ एक है, पूरे लखनऊ के सारे लखनऊ वासी एक हैं। हम सब सिर्फ जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म के एक झंडे के नीचे, उस पचरंगे के नीचे ही हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं और हम यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उसी को लेके एक घोषणा जन जन के महावीर कार्यक्रम की आगे की हमने की है कि आगे हमारा एक जन जन का महावीर कार्यक्रम चलेगा। नया कार्यक्रम हमारा जन जन के महावीर शीघ्र ही आपके समक्ष आएगा। और नमोकार चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता चाहूंगे कि आपके माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचने तक का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोगों ने लाइव हमारे कार्यक्रम को देखा। धन्यवाद। महावीर भगवान की जय, भगवान के निर्माण महामहोत्सव की जय। बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की वसुंधरा पर अभी प्राचीन काल से ही तीर्थंकरों ने इस अयोध्या में ही जन्म लिया। 19 तीर्थंकरों की परंपरा इस वसुंधरा को पावन किया है उत्तर प्रदेश की। उसमें अयोध्या भी एक नाम आता है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश की परिसीमा में आता है। निश्चितता यह भी पावन धरती है। हम सभी और इंदिरा नगर की संपूर्ण कमेटियों ने और लखनऊ के संपूर्ण मंदिरों ने जो सहयोग किया है, यह महावीर निर्माण महोत्सव के लिए बहुत ही बहुत सराहनीय कार्य किया है। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ, हमारे पास में अभिषेक भैया का फोन पहुंचा कि परम पूज्य आचार्य दयासागर जी की विशेष प्रेरणा, परम पूज्य आचार्य विशद सागर जी की प्रेरणा और भी गणनीय आरिकामा ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा, गणनीय आरिकामा विशुद्धमती माता जी की प्रेरणा हमें है। आप कुछ ऐसा लिख करके हमें दे सकते हैं। तो मैंने भी संकल्प ले लिया कि नहीं, निश्चितता महावीर निर्माण महोत्सव के अवसर पर हमें कुछ ऐसा प्रस्तुत करना है जो भारतवर्ष के लिए एक नए प्रतीक स्वरूप में वो सामने होकर के आए। और मुझे इस कार्य का लेखन का कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने ऋषभदेव से लेकर के महावीर के संपूर्ण इस काल में होने वाले अलग अलग वंश स्थापना, ऋषभदेव के द्वारा दिए गए सत्कर्म और ऋषभदेव के शासन काल में ही मारीची के द्वारा संस्थापित 363 मत और भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा और भागीरथी की गंगा आदि के विषयों को उठा करके अक्षय तृतीया पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व आदि महान पर्वों को की कथाओं को जैन शासन के आलोक में मैंने रखने का प्रयास किया। महावीर के जीवन पर भी उनके 5 नामों तथा उनकी दिव्य देशना जब रुक गई तो इंद्रभूति गौतम ने भी उनके चरणों में जाकर नमस्कार किया, उनकी सत्ता को स्वीकार किया और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके उन्होंने भी दिव्य देशना का लाभ लिया। और सारे भारतवर्ष में जब भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, उस दिन से और उसी की संध्या बेला में गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली पर्व को हमने मनाया। अर्थात इस कथा में हमने अक्षय तृतीया के पर्व से लेकर के हमने दीपावली के पर्व तक की विभिन्न कथाओं को इसमें जाना, समझा। निश्चितता मैं हमारे पीके जैन साहब, अभिषेक जैन साहब और
अरविंद जी, DK जैन साहब जी, मैं उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और अभिषेक भैया के विशिष्ट प्रयास से सारा लखनऊ एक होकर के एक छत के नीचे जो उनका उद्देश्य था, लगभग 6 महीने का प्रयास यहाँ पर किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्य का संवाहक बनाया और मुझे अपने अंदर यह अत्यंत खुशी है कि मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। निश्चिततः हम कुछ भी कार्य संपन्न करते हैं, यदि उसके प्रसारण की व्यवस्था न की जाए तो वह प्रसारित अन्य जगह नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे नमोकार चैनल के लिए कि उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, ऑडियो, वीडियो, विजुअल और आदि अनेक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आपने अनेक देशों तक पहुंचाया। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आप हमारे लिए सेवाएं देते रहें। धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की जय। आज 2550वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, जो पूरे साल मनाया जाना है। सरकार की तरफ से इसका उद्घोषणा हुई है, तो जैन समाज इंदिरा नगर और लखनऊ ने ये तय किया था, ये पूरा वर्ष हम 2550वां वर्ष भगवान महावीर के संदेशों को प्रचार प्रसार के रूप में मनाएंगे और उनका जो भी उनके नियम है उनको सबको जन जन तक पहुंचाएंगे। उसी उपलक्ष्य में एक नाटिका का मंचन का यहाँ आयोजन किया गया, जो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक का उसमें वर्णन था। जो हमारे अभिषेक शास्त्री जी ने उस नाटिका को लिखा, वो दमोह से आए थे, उन्होंने उसको नाटक के रूप में दिया, जिसका यहाँ हमारे समाज के 100 लोगों ने उसका मंचन करके उस नाटिका को चित्र के ऊपर, मंच के ऊपर अवतरण किया और इतना बढ़िया तरीके से उसका चित्रण हुआ कि जो सब लोगों को उसमें बहुत आनंद आया। हमारे संगीत नाटक अकादमी के कक्ष में इसका आयोजन किया गया। वहाँ पर स्टेज पर बहुत सुंदर व्यवस्था थी, LED की व्यवस्था थी, और साउंड की व्यवस्था थी, जिसके कारण हम लोगों के कलाकारों ने, जो समाज के कलाकार, नए युवा और बच्चे कलाकार थे, प्रथम बार स्टेज पे आए थे, उन्होंने उसका बहुत भव्य रूप से मंचन किया। जो हमारे प्रेक्षागार में जितने भी सब सदस्य थे, तालियों से उन्होंने हाल को गुंजा दिया और उसका बड़ा अप्रिशिएट किया। इस मंचन में हमारे समाज के कलाकार बहुत भव्यता से, बढ़िया बढ़िया ड्रेस में, जो उस समय की राजाओं की ड्रेस थी, उसी ड्रेस में उन्होंने उसका मंचन किया। हमारे कमेटी के लोग अभिषेक जी और अरविंद जी, अनुरोध जी आदि ने भी उसमें पूरी तरह से भाग लेकर राजाओं का रोल और राजकुमारों का रोल अदा किया, जिससे हमारे मंच की और गरिमा बढ़ गई और समाज में सब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अति उत्साह से हाथों हाथ लिया और सब लोगों का उत्साह बढ़ाया। और हम लोगों से ये रहा, हमको भी ये भावना मिली कि पूरे साल अहिंसा वर्ष के रूप में भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। जैन समाज के अलावा अन्यतर जैन समाज में, लखनऊ के कोने कोने में हम महावीर के संदेश, अहिंसा परमो धर्म, दया और क्षमा को घर घर तक पहुंचाएंगे, शाकाहार को घर घर पहुंचाएंगे। कि इस तरह से ये सब हमको कोरोना ने भी सबको सिखा दिया और जैनेतर समाज को भी सिखा दिया कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो साइंटिफिक तरह से सिद्ध हैं। उनका डॉक्टर लोग खुद ही बताए कि इन नियमों का आप पालन करेंगे तो इस महामारी से दूर रहेंगे। इसलिए सब जैन धर्म का खुद ही समझ गए कि इनके सिद्धांत बहुत उपयुक्त हैं, जीवन में इसको लागू करने के लिए आवश्यक हैं। डॉक्टरों ने भी इसकी सलाह दी है। इसी का हम प्रचार जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने जैन धर्म को घर घर पहुंचाएंगे। यही महावीर का संदेश हम हर घर पहुंचाएंगे, यही हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को हमारे नमोकार चैनल ने भी सहयोग करके लाइव प्रसारण किया है। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इसको पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे जैन समाज के लोग हैं और बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी जो यूट्यूब से जुड़े हैं, वहाँ भी इसको देख रहे हैं और इसको आगे हमको
वो उत्साहित करेंगे कि नया हमको प्रेरणा मिलेगी और क्या क्या कार्यक्रम मिले वो हमको अब बाहर से हमको वो मिलेगा, उसका उद्देश्य और ज्ञान किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।